Welcome to Let's Learn Academy. This is Ashika Panikar and let us begin with electricity today. This is part 1. Electricity is an important as well as interesting chapter. Before going into deep into electricity, you should be knowing about two basic things. Those are electric current and electric circuit. We know that flowing water constitutes water current in rivers. करंट का बेसिक मीनिंग होता है बहाव. कोई भी चीज अगर बहती हो तो हम उसे करंट कहते हैं. वाटर करंट मतलब पानी का बहना. सिमिलरली जब इलेक्ट्रिक चार्ज बहते हैं या इलेक्ट्रॉन्स बहते हैं या फ्लो होते हैं तो हम उसे इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं. सिमिलरली इफ द इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर, फॉर एग्जांपल थ्रू अ मेटालिक वायर, वी से दैट देयर इज एन इलेक्ट्रिक करंट इन द कंडक्टर. A switch makes a conducting link between the cell and the bulb. एक सेल और एक बल्ब के बीच में वो कनेक्शन जो होती है, वो कनेक्शन करने वाली चीज जो होती है या जो लिंक होती है उसे हम स्विच कहते हैं. A continuous and closed path of an electric current is called electric circuit. अगर हम इलेक्ट्रिक करंट को कोई क्लोज्ड लूप या क्लोज्ड पाथ में कंसिडर करें तो हम उसे इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं. यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट इन योर स्टैंडर्ड 7. सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट में 3 बेसिक चीज़ें होती है. पहला एक स्विच होता है, सेकेंड एक बल्ब एंड थर्ड एक बैटरी या एक छोटी सी सेल होती है. तीनों को कनेक्ट किया जाता है. जब स्विच ऑन करते हैं तब वो बल्ब लो होती है, जब स्विच ऑफ करते हैं तब वो बल्ब ऑफ होती है. Another proper definition of electric currents are: first, electric current is the amount of charge flowing through a particular area in unit time. यूनिट टाइम मतलब 1 सेकेंड का टाइम आप ले लीजिए, 1 मिनट का टाइम ले लीजिए या 1 आवर का टाइम ले लीजिए. तो उस एक यूनिट टाइम में एक पर्टिकुलर एरिया में से जितना भी चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज या इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं, हम उसे इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं. अनदर डेफिनेशन इज electric current is the rate of flow of electric charge. Rate of flow means amount of flow. कितना इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होता है एक पर्टिकुलर टाइम में या एक पर्टिकुलर एरिया में से, हम उसे इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं. All these 3 definitions mean the same, but simply the statements are different. You could learn any of these. Electrons constitute the flow of charges. अब तक कहते आ रहे हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो रहा है, हम इलेक्ट्रिक करंट उसे कहेंगे, लेकिन एक्चुअली फ्लो होता क्या है? तो फ्लो होने वाली जो चीज़ है वो इलेक्ट्रॉन्स है. इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होती है जिसकी वजह से हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट है. इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूट द फ्लो ऑफ चार्जेस, बट इलेक्ट्रॉन्स वर नॉट नोन एट द टाइम व्हेन इलेक्ट्रिसिटी वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड. ये तो रिसर्च के थ्रू हमने पता लगा है कि जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी मिलती है. लेकिन जब इलेक्ट्रिसिटी पहली बार देखी गई थी या ऑब्जर्व की गई थी तब इलेक्ट्रॉन्स के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता था. सो इलेक्ट्रिक करंट वॉज कंसिडर्ड टू बी फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस. क्योंकि कुछ अच्छी चार्जेस फ्लो हो रही है और उसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिसिटी लाइट मिल रही है, तो इसलिए पुराने टाइम पे मानते थे कि कुछ पॉजिटिव चार्ज है जो फ्लो हो रही है. And the direction of flow of positive charge was taken to be the direction of electric current. और जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो रही है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट भी जा रही है, हम ऐसा कहते थे. कन्वेंशनली मीन्स पुराने टाइम से हम मानते आए हैं और आज भी हम मानते हैं. इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट is taken as opposite to the direction of flow of electrons, which are negative charges. Now, charges दो तरह के होते हैं. फर्स्ट इज पॉजिटिव चार्जेस एंड सेकेंड इज नेगेटिव चार्जेस. जब इलेक्ट्रॉन्स के बारे में डिस्कवरी की गई, हमने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में ज़्यादा रिसर्च किया, तब पता चला कि इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी हमें मिलती है. तो बेसिकली होना तो ये चाहिए कि इलेक्ट्रॉन्स जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है वो इलेक्ट्रिसिटी का डायरेक्शन या इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन होना चाहिए. लेकिन क्योंकि जब इलेक्ट्रिसिटी फर्स्ट टाइम देखी गई थी और तब इलेक्ट्रॉन्स के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, तब एक स्टेटमेंट बनाया गया और आज भी हम उसी स्टेटमेंट को फॉलो करते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन
के साथ मिलता है या सेम है। अब नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज दोनों के डायरेक्शंस तो सेपरेट होते हैं। इसके लिए हम मानते हैं आज भी कि in an electric circuit the direction of electric current is taken as opposite to the direction of flow of electron. Opposite to flow of electron यानी कि opposite to negative charges, that is the direction is according to the direction of positive charges. अब इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्मूले की बात करें तो इन अ नेट चार्ज क्यू, नेट चार्ज मीन्स टोटल, सपोज चार्ज क्यू है, flows through any cross section of a conductor, कोई भी एक पर्टिकुलर एरिया कंडक्टर के एरिया में से अगर वो पास कर रहा हो in any time t, then the current I, electric current I through the cross section means a particular area, is I is equals to q by t. Here I is the symbol for electric current, q is the symbol for electric charge and t is the symbol for time. अब ये जो करंट होता है उसका SI यूनिट होता है एम्पियर, जो कि एक साइंटिस्ट के नेम के ऊपर से यूनिट रखा गया है। क्यू इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है उसका यूनिट होता है कूलम और टाइम का यूनिट सेकेंड होता है। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 एम्पियर इज इक्वल्स टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम और कूलम का शॉर्ट फॉर्म होता है C। उसी तरीके से एम्पियर का शॉर्ट फॉर्म होता है A और सेकेंड का शॉर्ट फॉर्म होता है स्मॉल s। The SI unit of electric charge is coulomb, which is equivalent to the charge contained in nearly 6 into 10 raised to 18 electrons. अब इसका मतलब क्या होता है, हम बोलते हैं 1 कूलम चार्ज, 1 कूलम चार्ज एक्चुअली कितना चार्ज हुआ, तो 6 into 10 raised to 18 यानी कि 6 के पीछे अगर आप 18 जीरो लगा देंगे और उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेंगे तो उतने सारे इलेक्ट्रॉन्स में जितना टोटल चार्ज होगा उसको हम नाम देते हैं 1 कूलम। अब आपने पहले भी पढ़ा है कि एक इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और वो चार्ज की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 19 कूलम। 10 रेज टू माइनस 19 मतलब आप 1.6 को डिवाइड करें 1 के पीछे 19 जीरो लगाकर, तब उसे चार्ज कहते हैं एक इलेक्ट्रॉन का। वो बहुत ही माइन्यूट होता है 0.000 समथिंग। तो वैसे अगर 6 इंटू 10 रेज टू 18 इलेक्ट्रॉन्स हो तो उतने सारे इलेक्ट्रॉन्स पे जो टोटल चार्ज होता है दैट इज एक्चुअली 1 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज। सो इफ द डेफिनेशन फॉर 1 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज इज asked, then you have to write this. Now 1 ampere is constituted by the flow of 1 coulomb of charge per second, that is 1A is equals to 1C upon 1S. एक एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या है, तो एक एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट उतना करंट है जो 1 कूलम चार्ज के वजह से मिलता है एक सेकेंड के अंदर। स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ करंट आर एक्सप्रेस्ड इन मिली एम्पियर एंड 1 मिली एम्पियर इज इक्वल्स टू 10 रेज टू माइनस 3 एम्पियर, और माइक्रो एम्पियर 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल्स टू 10 रेज टू माइनस 6 एम्पियर। कैलकुलेशन के थ्रू तो हम इलेक्ट्रिक करंट को मेजर कर सकते हैं, लेकिन रियल लाइफ में इलेक्ट्रिक करंट मेजर करने के लिए एक मीटर होता है। एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एमीटर मेजर्स इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट हो उसमें इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए एक डिवाइस यूज़ किया जाता है जो बाजू में डायग्राम में आप देख सकते हैं, और उस मीटर के बीच में एक कैपिटल A लिखा होता है एंड दैट A इज फॉर एम्पियर. It is always connected in series in the circuit through which the current is to be measured. पूरा जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है उसमें बीच में कहीं पे भी सीरीज में मतलब लाइन में कहीं पे बीच में लगाया जाता है. You will be studying about series connection and parallel connection later in this chapter. The electric current flows in the circuit from positive terminal of the cell to the negative terminal of the cell. कोई भी बैटरी या सेल आप लेंगे तो उस पर 2 सिंबल्स आप देख सकते हैं, प्लस और माइनस. तो हम मानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो प्लस से लेके माइनस में ट्रैवल करती है, या द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू द पॉजिटिव टर्मिनल मीन्स द पॉजिटिव पार्ट ऑफ द सेल टू द नेगेटिव टर्मिनल. डायग्राम में भी आप देख सकते हैं जो इलेक्ट्रिक सर्किट का डायग्राम दिया है, नीचे बैटरी है जिसमें छोटा सा प्लस और छोटा सा माइनस लिखा हुआ है, और पूरे डायग्राम में आप एरोज देख सकते हैं. वो एरोज देखें तो पॉजिटिव वाले हिस्से से नेगेटिव के ओर जाता हुआ एरो है. ये जो डायग्राम है इसमें आप बैटरी देख सकते हैं या सेल
फिर एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, फिर ए जो लिखा हुआ है दैट इज द सिंबल फॉर एमीटर, फिर एक की है जिसको प्लग की भी कहते हैं. नाउ लेट्स गो टू एन एग्जांपल. Example 12.1 according to your NCERT textbook. A current of 0.5 ampere. साइंस में जो भी सम्स आते हैं फिजिक्स के बेसिकली, उसमें जो भी सम्स आते हैं उसको इजीली सॉल्व करने के लिए एक ट्रिक ये है कि आप जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ते जाए उसमें जो जो वैल्यूज आ रही है उसको आप फटाक से लिख दें. फॉर एग्जांपल फर्स्ट लाइन में मैंने पढ़ा करंट ऑफ 0.5 एम्पियर ए, तो फटाफट से नीचे सॉल्यूशन में लिख दो आई करंट, इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल्स टू 0.5 ए. ए मतलब एम्पियर. So, a current of 0.5 ampere is drawn by a filament of an electric bulb. Filament मतलब इलेक्ट्रिक बल्ब में बीच में जो तार जैसी होती है उसे फिलामेंट कहते हैं. For 10 minutes. 10 मिनट्स यानी कि ये टाइम है, सो फटाफट लिख लीजिए t इज इक्वल्स टू 10 मिनट्स. और क्योंकि ऐसा यूनिट टाइम का सेकेंड है तो ये 10 मिनट्स को हम सेकेंड्स में कन्वर्ट कर देते हैं, सो दैट विल बी 600 सेकेंड. फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज यानी कि Q इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, हमें इलेक्ट्रिक चार्ज फाइंड करना है. अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था शुरुआत में, I इज इक्वल्स टू Q बाई टी. देयरफॉर उसमें से Q इज इक्वल्स टू I इंटू टी हो जाएगा. अब I है यहाँ पे 0.5 एम्पियर, इंटू टी है 600 सेकेंड, दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, यू विल गेट 300 सेकेंड, 300 कूलम. अब ये कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो जो 0.5 है उसको आप 5/10 लिख सकते हैं. सो 5/10 इंटू 600 यू विल गेट 300. यूनिट मत भूलना, इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट होता है कूलम, सिंबल है कैपिटल C. एक और चीज याद रखनी है कि दो चीजें होती है बेसिकली. पहली, हर चीज का एक सिंबल होता है, और सेकंड, हर चीज की एक यूनिट होती है. सिंबल मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल हम इलेक्ट्रिक करंट की बात करें तो इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल I है, हम इलेक्ट्रिक करंट को शॉर्ट फॉर्म में I लिखते हैं, लेकिन उसका यूनिट मतलब जो भी वैल्यू होती है उसके पीछे जो हम लगाते हैं वो एम्पियर है. फॉर एग्जांपल मैं अगर वेट की बात करूँ, इफ़ फॉर एग्जांपल योर वेट इज़ 50 kgs, तो वेट को शॉर्ट में हम लिखेंगे W, तो W उसका सिंबल हुआ वेट का, इज इक्वल्स टू 50 के बाद जो हमने लिखा kg, वो kg उसका यूनिट हुआ. सो डोंट मिक्स बोथ थिंग्स अप. An important topic in this chapter is electric potential and potential difference. Now I know this is a new topic for you, so pay attention carefully. The electrons move only if there is a difference of electric pressure called the potential difference along the conductor. अब इसका क्या मतलब होता है? For example, दो जगहों पे पानी है, ठीक है, एक जगह थोड़ी हाइट पे है और दूसरी जगह थोड़ी डेप्थ पे है, या मतलब दूसरी जगह नीची है, तो पानी कहाँ से कहाँ फ्लो होगा, हायर से लोअर एरिया में, ठीक है. उसी तरह कोई भी चीज़ हो नेचर में वो हमेशा हाई टू लो फ्लो करती है. इलेक्ट्रिक करंट भी ऐसे ही फ्लो करते हैं. इलेक्ट्रॉन्स हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर में फ्लो होती है. तो ये जो प्रेशर में डिफरेंस है, इलेक्ट्रिक प्रेशर हम कहते हैं, ये जो इलेक्ट्रिक प्रेशर में जो डिफरेंस है उसे हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं. अलोंग द कंडक्टर मतलब ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है तो किसी कंडक्टर में से ही फ्लो हो रही होगी, इंसुलेटर में से तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो सकती. सो दिस डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल मे बी थ्रू अ बैटरी कंसिस्टिंग ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रिक सेल्स. अब ये जो डिफरेंस है पोटेंशियल में वो यूजुअली बैटरी क्रिएट करती है या तो कोई इलेक्ट्रिक सेल क्रिएट करती है. अब क्यों क्रिएट करती है, तो आप सिंपली एक बल्ब या कोई भी चीज़ स्विच ऑन कर रहे हैं तो वहाँ तो एक बल्ब है, एक स्विच है, ठीक है, लेकिन प्रेशर तो कुछ बना नहीं वहाँ पे, हाई लो कुछ है नहीं. अगर आप बल्ब ज़मीन पे रख के चालू करें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करके तो भी चालू हो जाएगी, अगर आप कोई वॉल पे लगा के करें तो भी चालू हो जाएगी. तो इसके लिए बैटरी या सेल का इस्तेमाल करते हैं. बैटरी और सेल का काम क्या है एक्चुअली, वो दोनों चीज़ों में यानी कि स्विच और बल्ब दोनों में एक इलेक्ट्रिक प्रेशर क्रिएट करती है और दोनों में एक डिफरेंस क्रिएट करती है दोनों के इलेक्ट्रिक प्रेशर में, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं और वो लाइट ग्लो करती है. एग्जैक्टली देखिए तो द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट कैरिंग सम करंट is the work done to move a unit charge from one point to the other.
अब ऑफिशियल डेफिनेशन हम देखें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअली इलेक्ट्रिक सर्किट में कोई भी दो पॉइंट्स हम ले लें और एक पॉइंट से अगर मुझे एक यूनिट चार्ज मतलब सपोज ले लिया 1 कूलम चार्ज, अगर मुझे 1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाना हो तो वो जो डिफरेंस होता है दोनों के चार्जेस में उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ये एक बेटर डेफिनेशन के साथ हम देखते हैं। आपको एक कंफ्यूजन हुआ होगा, मैंने टॉपिक में दो नाम मेंशन किए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। नाउ क्लियरली आई टेल यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ और डेफिनेशन देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हो, दोनों में हम दो पॉइंट ले लेते हैं, दो जगह ले लेते हैं जहाँ हमें इलेक्ट्रिक चार्ज को जहाँ से जहाँ लेके जाना है। तो अगर मैं एक पॉइंट कहीं पे अर्थ पे कहीं पे ले लूँ और दूसरा जो पॉइंट है वो कहीं पे स्पेस में इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर कोई जगह पे ले लूँ, तो जो वर्क डन होगा किसी इलेक्ट्रिक चार्ज को इन्फिनिटी से लेके लैंड पे बहुत दूर कोई जगह तक पहुंचाने के लिए जो काम करने की ज़रूरत पड़ेगी उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यानी कि द वर्क डन बाय मूविंग अ चार्ज पार्टिकल फ्रॉम इन्फिनिटी टू अदर पॉइंट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बट इसकी जगह अगर मैं जो दो पॉइंट ले रही हूँ वो पॉइंट अर्थ पे ही लूँ, इन्फिनिटी पे ना लूँ, कोई आसपास की जगह में ही लूँ। जैसे आप दो बाजू बाजू में रेड डॉट्स नीचे वाली डायग्राम में देख सकते हैं, अगर ये दोनों पॉइंट्स अर्थ पे ही है, बाजू बाजू में ही कहीं पे है, तो हम बोलेंगे जो वर्क डन लग रहा है इस केस में दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का सिंपल यही डेफिनेशन होगा, वर्क डन बाय मूविंग अ चार्ज पार्टिकल फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट। सो दोनों में इतना ही डिफरेंस है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब बहुत दूर इन्फिनिटी स्पेस में से कोई एक इलेक्ट्रिक चार्ज को तुम लैंड पे अर्थ पे लेके आ रहे हो, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस मतलब तुम लैंड पे ही कोई दो पार्टिकल्स को मतलब कोई एक पार्टिकल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जा रहे हैं। I hope both the definitions are clear, and these are the definitions which you will have to remember for both electric potential and electric potential difference. बस दोनों में इतना ही फर्क है, पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के डेफिनेशन में इन्फिनिटी होगा एक पॉइंट, जबकि वही सेम चीज पोटेंशियल डिफरेंस की बात आए तो वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। फॉर्मूला हम देखें तो पहले तो सिंबल्स देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हो, दोनों का सिंबल वी होता है, कैपिटल वी। क्योंकि ये जो जिन्होंने ढूंढा था उनका नाम वोल्टास था, तो उनके नाम के ऊपर से कैपिटल वी जो है वो सिंबल हम यूज़ करते हैं। अब हम जो भी पढ़ेंगे इस चैप्टर में वो इन्फिनिटी, इससे कुछ उसका लेना देना नहीं है, हम अर्थ पे ही इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं, दो पॉइंट जो है वो अर्थ पे ही कहीं पे है, तो इसलिए हम उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कह के आगे पढ़ेंगे। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज। वर्क डन का सिंबल है W एंड चार्ज का सिंबल है Q। अगेन नोटिंग, सिंबल और यूनिट में फ़र्क होता है। सिंबल शॉर्ट फॉर्म होता है किसी भी चीज़ का, और यूनिट उसकी वैल्यू के पीछे जो हम लगाते हैं वो होता है। वर्क डन में सिंबल W है, लेकिन वर्क डन का यूनिट आप जानते हैं कि यूनिट होता है जूल। चार्ज भी सिंबल हम Q लिखते हैं, लेकिन उसका जो यूनिट होता है वो कूलम्ब होता है, COULOMB। सो यूनिट हम देखें तो 1 वोल्ट V इज इक्वल्स टू 1 जूल पर 1 कूलम। हम ऐसा भी लिख सकते हैं 1V इज इक्वल्स टू 1 JC इनवर्स। जैसे इलेक्ट्रिक करंट को हम एम मीटर के मदद से मेजर करते हैं, उसी तरीके से द पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय द मीन्स ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड वोल्ट मीटर। कई जगहों पे वोल्टा मीटर भी लिखा होता है, बोथ आर द सेम। द वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। याद रखना, एम मीटर जो होता है वो सीरीज में हम कनेक्ट करते हैं, और वोल्ट मीटर जो होता है वो हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं अक्रॉस द पॉइंट्स बिटवीन विच द पोटेंशियल डिफरेंस इज टू बी मेजर्ड। मतलब अगर कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट हो तो उसमें ऑब्वियसली दो पॉइंट्स होंगे जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। अगर सिंपल सर्किट की बात करें तो बैटरी के जो दो टर्मिनल्स होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, उनके बीच में, पॉजिटिव से लेके नेगेटिव के बीच में, सर्किट में, सेल के अंदर नहीं, सर्किट में कहीं पे ये वोल्टा मीटर लगाते हैं पैरेलल कनेक्शन में।
We'll be studying about these series and parallel connection in our further videos. Let's go to an example. Example number 12.2. How much work is done? जैसे जैसे आप क्वेश्चन पढ़ते जाए, जो भी आपको डिटेल्स मिल रही है फटाफट वो लिखते भी जाए साथ साथ में, तो कंफ्यूजन नहीं होगी और आपका सोल्यूशन भी फटाफट हो जाएगा. हाउ मच वर्क इज डन कहा है तो जल्दी से आप लिख लीजिए. W इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क. इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम, यानी कि Q इज इक्वल्स टू 2C. I would request you to solve along watching this video, तो आप जल्दी समझ पाएंगे. So W is equals to question mark Q यानी कि electric charge is equals to 2 coulomb 2C across 2 points having potential difference of 12 volt. तो V is equals to 12V. हाँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सिंबल भी V है और उसका यूनिट भी V है, तो हम लिख सकते हैं V is equals to 12V. अब अपने फॉर्मूला पढ़ा था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q. तो उसमें से आप फॉर्मूला बना सकते हैं W इज इक्वल्स टू V इंटू Q. सो सिंपली V और Q को आपको मल्टीप्लाई करना है. सो 12 इंटू 2 दैट विल गिव यू 24. और वर्क डन का यूनिट जूल होता है, तो हम लिखेंगे J, कैपिटल J. Here I have shown you some symbols of electric components. इलेक्ट्रिक सर्किट में जो भी चीज़ें यूज़ करते हैं हम, उसमें अलग अलग चीज़ों को जब हम ड्राइंग में बनाते हैं तो अलग अलग सिंबल्स के थ्रू बनाते हैं. जैसे कि कुछ सिंबल्स हैं जो आपको याद रहनी ही चाहिए, जैसे कि फर्स्ट वन है इलेक्ट्रिक सेल. तो इलेक्ट्रिक सेल में एक लंबी लाइन और एक छोटी सी लाइन होती है. जो लंबी लाइन होती है उसे हम पॉजिटिव टर्मिनल या पॉजिटिव कहते हैं, और जो छोटी लाइन होती है उसे हम नेगेटिव टर्मिनल या नेगेटिव कहते हैं. बैटरी का सिंबल सिंपल है, जैसे इलेक्ट्रिक सेल्स ही है जिसको कॉम्बिनेशन में लगाया एक के बाद एक इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल आप बना देंगे तो वो बैटरी या कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स का सिंबल हो जाएगा. फिर आप की या तो स्विच का सिंबल जानते ही हैं, ऑन और ऑफ दोनों केस में. जब ऑन हो तो हम कहते हैं द की और द स्विच इज क्लोज्ड, ये याद रखना. जब स्विच ऑन होता है तो हम कहते हैं स्विच इज क्लोज्ड, और जब ऑफ होता है स्विच तो हम कहते हैं स्विच इज ओपन. फिर वायर जॉइंट का सिंबल है वायर क्रॉसिंग विदाउट जॉइनिंग, मतलब दो वायर एक के ऊपर एक पड़ी है, दोनों आपस में जुड़ी हुई नहीं है. फिर बल्ब के सिंबल्स है. रेजिस्टर का एक सिंबल है. रेजिस्टर क्या होता है अब आगे आगे वीडियोस में देखेंगे. फिर वेरिएबल रेजिस्टेंस और रियोस्टेट, वो भी आप आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्या होता है वो एग्जैक्टली, बस आपको सिंबल ध्यान रखना है. फिर एम मीटर और वोल्ट मीटर का सिंबल सेम होता है, बस एक सर्कल के अंदर एम मीटर है तो ए लिखा जाएगा, वोल्ट मीटर है तो वी लिखा जाएगा, और दोनों के लेफ्ट और राइट में प्लस और माइनस का छोटा सा सिंबल बनाया जाएगा. So hope you understood and enjoyed studying electricity part 1. See you in the next video with another topic.